गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विनीता चौधरी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट क्लासेस पर। तो आइए आज फिर बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ E.L. थॉर्नडाइक साहब की। थॉर्नडाइक साहब ने जो थॉर्नडाइक साहब थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे? सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे किस पे? एनिमल पे, यानी कि उन्हें पशुओं का वैज्ञानिक भी कहा जाता था। जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किस पर किए? एनिमल्स पे भी किए हैं। और देखो भाई, मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, आपसे एक सपोर्ट मिले। और प्लीज़ अपने साथ साथ 5-5 बच्चों को शेयर करना ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी उन्होंने। तो कहाँ के ये निवासी थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, बात कर लेते हैं। तो जो थॉर्नडाइक साहब थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध किताबें भी लिखी हैं। तो इन्होंने किताबें लिखी हैं, उसमें एक जो किताब थी जो इनकी फेमस थी वो थी एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड एनिमल्स। तो इन्होंने किस पर सिद्धांत दिए या किस पर एक्सपेरिमेंट किया? तो इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो किस पर किए थे? वो किए थे उन्होंने एनिमल्स पर। ठीक है, जानवरों पर किए थे। और जो सबसे फेमस इनका वो रहा था एक्सपेरिमेंट, वो किया था इन्होंने बिल्ली के ऊपर, कैट के ऊपर। तो इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से, इन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस सिद्धांत में क्या कहा है? इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि जब हम किसी बच्चे की या किसी मनुष्य की या किसी जानवर की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या है? उसमें कार्य करने का जो विकास है वो तेजी से विकसित होने लगता है। क्या होने लगता है? विकसित होने लगता है। उन्होंने जब बिल्ली का एक्सपेरिमेंट किया था, कैट का एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जब हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं तो उसमें कार्य करने की जो अनुक्रिया है वो बढ़ती है, वो उसको दोहराता है और बार बार दोहराने से वह उसको सीख जाता है। तो उन्होंने जो बिल्ली का एक्सपेरिमेंट दिया था, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट में कहा था? एक बिल्ली थी जो वो भूखी थी, तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को बिल्कुल भूखा रखा सुबह से शाम तक, शाम को बंद कर दिया उसको एक पिंजरे में, और फिर उन्होंने खाने के लिए एक ब्रेड रख दिया उसके लिए। तो वो ब्रेड रखा बाहर। अब उसको लगी है भूख, तो वो पिंजरे से निकले कैसे? अब जो पिंजरे का लोग जो था, जो बंद करने वाला, वो पैर अगर उस पर कोई फोर्स रखते तो वो डोर ओपन हो जाता और बिल्ली उससे निकल जाती। तो वो जब उसमें उथल पुथल कर रही थी, तो उथल पुथल करने के उसमें उसका क्या हुआ? उसका पैर उस स्टैंड पे जाता है और वो ओपन हो जाता है बॉक्स, और वो उससे निकल के क्या, वो ब्रेड को खा लेती है। उसके बाद ब्रेड नहीं, उन्होंने मछली रखी थी, फिश रखी थी, जो डेड फिश थी, मरी हुई एक मछली रखी उन्होंने उसके खाने के लिए। तो वो उस मछली को खा लेती है। तो अगले दिन फिर थॉर्नडाइक साहब उसको क्या करते हैं? फिर उसको भूखा रखते हैं, उसको फिर बंद करते हैं। वो फिर ऐसे ही घूमती है, फिरती है, उछल कूद करती है उसमें, यानी कि निकलने की कोशिश करती है। उसका पैर फिर स्टैंड पे लगता है, वो फिर बाहर निकल के मछली को खा लेती है। फिर ऐसे ही जब वो करती है तो वो देखती है कि अगर मेरा पैर इस स्टैंड पे लग रहा है तो ये ओपन हो जाता है। तो उसने उस अनुक्रिया से सीख लिया। जब वो बार बार क्रिया कर रही थी, उसकी अनुक्रिया हो रही थी, तो उसने उससे सीख लिया। और जैसे ही उसको ये पता लगा तो उसने अगले दिन क्या किया? जैसे ही उसको अंदर डाला तो उसने फट से वो स्टैंड पे पैर रखा, वो ओपन हुआ, वो बाहर निकली और जाके फिश को खा लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया है थॉर्नडाइक साहब के द्वारा कि अगर हम किसी की उत्तेजना को बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है? वो वहाँ से अनुक्रिया करता है और उन अनुक्रिया के द्वारा वो जल्दी सीख लेता है। आ रही है बात समझ में? तो ये उनकी बुक्स के बारे में जो कि क्वेश्चन आ जाता है। एक बुक लिखी थी उन्होंने, एजुकेशन, साइकोलॉजी
साइकोलॉजी लॉजी एंड एनिमल्स, ठीक है। और एक दूसरी बुक भी लिखी है उन्होंने, एक दूसरी बुक भी लिखी है इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस, ठीक है। ये दो बुक है उनकी। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर के, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन थे, तो कौन थे जनक? थॉर्नडाइक साहब। तो लिख लेते हैं, इसको भी नोट कर लेना, ये कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक का नाम क्या था, यानी कि फादर। नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक। क्या था? थॉर्नडाइक। आ रही है बात समझ में? तो अब इनके नियम के बारे में बात करेंगे, जो इन्होंने नियम दिए थे प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ के बारे में। तो बात करते हैं लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। तो इन्होंने दो नियम बताए थे, दो लॉ थे, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ, यानी कि प्राथमिक नियम और गौण नियम, ठीक है। दो लॉ बताए थे इन्होंने प्राइमरी लॉ। अब प्राइमरी लॉ को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। तो बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यास के नियम से आपको पता चल रहा है कि थॉर्नडाइक साहब इसमें क्या कहना चाहते हैं। थॉर्नडाइक साहब कहना चाहते हैं आप जितना भी किसी कार्य की एक्सरसाइज करोगे तो उससे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। जैसे एक हम मतलब थॉट बोलते हैं, एक विचार आता है, स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जब क्या होती थी, प्रेयर होती थी, तो बच्चा आके स्टेज पे क्या बोल देता था? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्या बोलता था? प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये लो उसी की बात करता है, यानी कि अभ्यास की बात कर रहा है। बच्चा जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उससे उतना ही ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि जब वो अभ्यास करेगा तो जो उसकी त्रुटि है, यानी कि उसका ट्रायल या एरर जो है, उसका एरर जो है वो 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, लेकिन फिर 4 बार 5 बार में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार एक्सरसाइज कर रहा है और उससे क्या सीखता जा रहा है कि इस बार मुझे ये करने से कौन सी इसमें एरर आई है, फिर दूसरी बार करने के बाद कौन सी एरर आई है, तीसरी बार क्या है, चौथी बार क्या है। तो अगर बार बार वह अभ्यास करता है किसी चीज़ का तो वह क्या, वह ज़्यादा जल्दी सीखता है। फिर तत्परता का नियम। अब तत्परता का नियम क्या है? अगर बच्चे में तत्परता होगी, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी होगी कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, क्या कार्य करना है, तो हम उस कार्य को क्या है, हम उस कार्य को उतने ही जल्दी सीख लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर एक क्रेवी हो रही है कि नहीं मुझे ये कार्य करना है। तो जब हम उस कार्य को करेंगे तो उसको जल्दी भी करेंगे और उसे जल्दी सीख भी लेंगे। जैसे किसी के अंदर क्रेवी है कि भाई मुझे तो डांस करना है, मुझे डांस सीखना है, तो वो लड़की क्या करेगी, कहीं से भी अपनी मम्मी को बताएगी कि मम्मी वहाँ एक डांस एकेडमी है और मुझे उसमें एडमिशन दिलवा दो। उसकी मम्मी अगर मना करेगी तो वो अपनी मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश करेगी, फाइनली उसकी मम्मी मान जाएगी, तो उसको बहुत खुशी मिलेगी। तो उसमें तत्परता है डांस सीखने की। तो वो जैसे ही मम्मी हाँ बोलती है तो बोलेगी कि नहीं मम्मी अब आपने हाँ बोल दिया है तो चलो कल मेरा एडमिशन करवा दो डांस एकेडमी में। उसकी मम्मी उसका एडमिशन करवा देती है। तो जिस दिन एडमिशन होता है वो उसी दिन टीचर से बोलती है क्या मैं आज ही से ही क्लास ज्वाइन कर सकती हूँ। तो इसका क्या मतलब, उसके अंदर तत्परता है, वो एक जुनून है उसके अंदर उस कार्य को सीखने का। जब तत्परता होती है तो बच्चा उसे जल्दी सीखता भी है
और क्या उसमें कोई गलती भी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर तत्परता, एक लगन है, वो लगन के साथ कार्य कर रहा है। आगे समझ में। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट की, प्रभाव का नियम। अब जैसे कोई कार्य है, अगर हम उस कार्य को संतोषजनक तरीके से करते हैं तो रिजल्ट हमें मिलेंगे पॉजिटिव, लेकिन अगर हम उसको संतोषजनक न रहकर जल्दबाजी में करेंगे तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। थॉर्नडाइक साहब ने प्रभाव के नियम में पुरस्कार और दंड को जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चा संतोषजनक होकर कार्य करता है तो वो जल्दी करता है और जल्दी ही सीखता है, और अगर वह असंतोषजनक होकर करता है कि बस कर लो, मतलब उसका मन नहीं है और वो कर रहा है उस कार्य को, तो वो असंतोष है उस कार्य से, तो वो ना तो उसको सीख पाएगा और ना ही सही ढंग से कर पाएगा। तो इसमें दंड और पुरस्कार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिवार्ड और पुरस्कार, ठीक है। यानी कि इसमें प्रभाव के नियम में दंड और पुरस्कार से अगर बच्चे को बता दिया जाए कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा, तो वो उसके बारे में सोचेगा। और अगर उसको कहा जाएगा कि आपको ये कार्य करना है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम आपको पुरस्कार करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, उसको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आई होप ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, जो है गौण नियम, सेकेंडरी लॉ। तो इसमें जो बात हुई है सेकेंडरी लॉ में, इसमें बात हुई है लॉ ऑफ मल्टीपल्स रिस्पॉन्स की, यानी कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ पैर्टिनल एक्शन, आंशिक क्रियाओं का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल्स रिस्पॉन्स यानी कि हमें बहुप्रतिक्रिया मिल रही है, यानी कि अगर हम एक कार्य शुरू करते हैं तो हम उस कार्य को जब कर रहे हैं तो हमें उसमें बार बार कुछ बदलाव करके, कुछ और अलग प्रयास करके देखते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? इसमें क्या बहुत सारे क्रिया, यानी कि बहुत सारी प्रतिक्रिया देंगे, बहुत सारे प्रयास करेंगे। तो जब हम एक ही चीज में, एक कार्य के लिए कई बार प्रयास करके देखते हैं कि इस तरीके से करें तो क्या रिजल्ट है, इस तरीके से करें तो क्या है, इस तरीके से करें तो क्या है, तो हमें क्या आखिर में लास्ट में हमें उसे करने का एक सही तरीका मिल जाता है। क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि बहुत बार प्रयास करके जो कार्य सीखा जा रहा है सही तरीके से, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार जो बच्चा है अपने कार्य को क्या है, छोटे भागों में बांट लेगा। जब वो अपने कार्य को वो कई पार्ट में डिवाइड कर देगा तो उसको वो करना इजी हो जाएगा। उसके लिए वो टारगेट, पहले अगर उस कार्य का समय था 1 घंटे और वो उसको बांट लेता है 10-10, 15-15 मिनट के अंदर, तो क्या होगा? उसके लिए वो इजी हो जाएगा, वो इजी टास्क हो जाएगा, वो जल्दी करेगा और उसमें जल्दी वो सीखता भी जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो हट गया है। तो वो छोटे उसमें भागों में उस कार्य को बांट लेगा और कार्य करेगा। तो आई होप आपको ये वाला भी गौण नियम और प्राथमिक नियम दोनों समझ में आ गए होंगे। जो थॉर्नडाइक साहब थे कहाँ के निवासी थे, जनक थे, और इन्होंने किसके ऊपर प्रयास किया, कौन सी बुक से लिखी, ये सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू सो मच।